कुछ दिन पहले ये साइकिल ठीक करवाई थी और बंदा लगा हुआ देखो भाग गया। ये हमारे घर के दो मेहंदी आर्टिस्ट हैं, मंकू और अंजलि। आज दोपहर में अचानक से मम्मी आ गई हैं। वो किस काम से आई हैं, किस वजह से आई हैं, वो तो बताऊंगा बाद में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सुबह के 8 बजे हुए, मैं निकल रहा हूँ मथुरा जंक्शन के लिए। रोजाना ऐसे ही चलता अपना। गाड़ी की साफ सफाई सब हो चुकी है और हमारी खुशी और कब्बू दोनों आ गई हैं गाड़ी में। बाहर गली तक घूमने के लिए रोजाना जाती हैं। वैसे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, रोजाना का नियम है इनका। हेलो, गुड मॉर्निंग। दोनों ने गुड मॉर्निंग बोल दिया तो निकलते हैं मथुरा जंक्शन। देखते हैं कैसा दिन रहेगा। आज बुधवार है, कल मंगलवार मेरा सुपर डुपर हिट रहा था। उम्मीद यही है आज तो उससे भी बेहतर दिन है। तो बंसी वाला कुछ अलग से कृपा करे। तो लास्ट तक बनी रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। एज यूजुअल जैसा कि होता है भाई, पहला चक्कर कोशिश होती है कि वृंदावन का लग जाए। वैसा ही चक्कर लग गया। वृंदावन आया हुआ हूँ, बागे बिहारी पार्किंग में खड़ा हूँ। सवारियाँ तो मैं लेके आया था ललिता आश्रम की, लेकिन उधर सवारी की कोई उम्मीद होती नहीं है। तो इधर बागे बिहारी की तरफ आ गया हूँ और मथुरा की सवारियाँ देख रहा हूँ। मिल जाए जल्दी से तो निकलें यहाँ से। वैसे भी वृंदावन यार आजकल डर लगने लगा आने में। पुलिस जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, खासतौर से मथुरा की गाड़ियों को। सीधी सीधी टारगेट पे होती है मथुरा की गाड़ियाँ कि जैसे ही पल्ला पड़ी और लगा ले बेटा साइड में आ जा। अब देखा क्या क्या है तेरे पास, कैसे आया, क्यों आया। और वृंदावन में सबसे खतरनाक बात ये हो गई यार, पहले से तुमसे ही पता चल जाती है कि गाड़ी कहाँ की है। रूट नंबर डाल दिए सब गाड़ियों पे। थोड़ा सा डर लगता है यार। फिलहाल 9 बज गए हैं, थोड़ा सा लेट हो गया था, काफ़ी लेट सवारियाँ मिली थी। 8 बजे तो मैं घर से ही निकला था। उसके बाद में भाई मथुरा जंक्शन पे आया, फिर सवारियाँ देखी। सवारियाँ मुझे भी नहीं मिली, मेरा एक दोस्त है पंडित, उसको मिली थी। उसने 3 गाड़ियों का काम था, तो 3 गाड़ी आई थी, वो अभी पहुँचे भी नहीं है। मैं सवारी छोड़ गया, विद्यापीठ चौराहे पर आ गया हूँ। देखते हैं जल्दी से मथुरा की सवारियाँ मिल जाए तो मज़ा आ जाए यार। ज़्यादा लेट हो जाते ना तो दिन की लय बिगड़ जाती है। ऐसा कुछ माहौल है विद्यापीठ चौराहे का। ये भाई हैं कुछ माला वगैरह बेचते हैं। और ये सामने की तरफ सीधा का सीधा रूट गया है बाके बिहारी मंदिर के लिए। ज़्यादा आगे मैं जाता नहीं हूँ क्योंकि भाई लोकल गाड़ियाँ तो बच जाती हैं, उनके ऊपर रूट नंबर पड़ा हुआ है। लेकिन मेरे जैसा बंदा फंस जाएगा तो मैं नहीं जाता हूँ अंदर। गाइस, कल का दिन मेरा इतना अच्छा गया था कि दिल बहुत खुश था। आज जब सुबह निकल रहा था घर से तब आप लोगों से कह रहा था कि कल जैसा दिन निकल जाए तो मज़ा आ जाए। लेकिन भाई आज बहुत ज़्यादा सुस्ती है। एक चक्कर बड़ी मुश्किलों से वृंदावन का लगाया है और यहाँ से ललिता आश्रम के लिए गए थे और वहाँ से भाई सवारी पकड़ने में इतना टाइम लग गया, लगभग 2-2.5 घंटे लग गए। तब जाके अभी मथुरा जंक्शन पे आया हूँ और काम कुछ खास दिख नहीं रहा। अभी 12 बज चुके हैं, तो इससे अच्छा कुछ इंतजार करने से कुछ मिले ना मिले कोई पता नहीं है। अभी गाड़ी का टाइम है भी नहीं, तो हम निकल रहे हैं घर के लिए। खाना पीना खाएँगे आराम से, 1-2 घंटे आराम करेंगे, उसके बाद शाम को निकलेंगे। चलिए यार, भूख लगी है बहुत तेज़ वाली। गाइस, मैं घर आ चुका हूँ और बहुत ही सुस्त दिन शुरू हुआ था आज का। थोड़ा सा घर से ही लेट गया था 8 बजे के करीब में, और वहाँ जाके भाई बिल्कुल भी काम नहीं था। बड़ी मुश्किलों से वृंदावन का चक्कर लगा के वापस आया हूँ। खाना पीना खाने की तैयारी हो रही है, मैडम खाना बनाने में लगी हुई हैं। और गाइस, आपको याद हो तो कुछ दिन पहले मैंने मंकू की साइकिल जो वो ठीक करवाई थी। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ होगा पूरा उस दिन को। मंकू ने फिर से साइकिल में कुछ कर दिया है। और गाइस, मंकू अब अपने आप ही लगा हुआ है स्टार्ट करने में, प्लास पेचकस लेके पूरी साइकिल खोल के पटक रखी है। दिखाता हूँ आपको। जैसे ही मैं मोबाइल लेके जाता हूँ ना, तुरंत भाग देता है, क्योंकि नंगा तो वो घर में 24 घंटे रहता ही है। केवल अंडरवियर में घूमता रहता है, नेकर पहन के, कभी भी कपड़े नहीं पहनता। जब तक पूरी ठिठुरन वाली सर्दी नहीं आएंगी ना, तब तक यही हाल रहता है मंकू का। चलिए दिखाता हूँ क्या कर रहा है बंदा। क्या कर रहे हो इंजीनियर साहब? हैं? अभी कुछ दिन पहले साइकिल ठीक करवाई थी, फिर से कुछ कर दिया इसने। क्या कर दिया भाई? बोल्ट ढीला हो गया। किसका? कौन सा, आगे वाला पीछे वाला? ये मंकू ने परेशान कर रखा है। अभी पैसे लगाए थे, अभी महीना भर भी नहीं हुआ और फिर दोबारा से। शाबाश बेटा, लगे रहो। जब मैं सुबह घर से निकल रहा था ना, तो मुझे कोई पता नहीं था कि आज दिन में क्या होने वाला है। तो क्या हुआ है वो बताने वाला हूँ आपको। कई दिन हो गए मम्मी को घर से गए हुए छाता के लिए, और भाई आज दोपहर में अचानक से मम्मी आ गई हैं। वो किस काम से आई हैं, किस वजह से आई हैं, वो तो बताऊंगा बाद में। पहले आपको मम्मी से मिला देता हूँ। तो ये रही हमारी मम्मी। हेलो गाइस। मम्मी अब काफी स्वस्थ दिख रही हैं। खूब बढ़िया है, बच गए खूब। आज 20 दिन पीछे नहाए। 20 दिन हो गए मम्मी को नहाए हुए। 15 दिन तो पहले हॉस्पिटल में रही थी, उसके बाद 3-4 दिन हो गए छाता में गए हुए। आज अचानक आई है मम्मी, किस वजह से आना पड़ा? कुछ पैसा लेने में आए थे।
इतना पैसा खर्च हो गया है मम्मी जब से बीमार हुई है तब से। अब यार अर्जेंट में मम्मी को बैंक से पैसे निकालने के लिए आना पड़ा क्योंकि छाता में दवाई चल रही है और वहाँ पे पैसे हो गए थे ख़त्म। लगभग 2-2.5 रुपये रोज़ की दवा है मम्मी की और 5-5 6-6 इंजेक्शन लगते हैं डेली सुबह और शाम। 12 लगता 6 सवेरे 6 शाम को। 6 सुबह और 6 शाम को, मतलब 12 इंजेक्शन डेली लग रहे हैं। तब जाके मम्मी को थोड़ी सी राहत मिली है। थोड़ी ना तो खूब राहत है। खूब राहत है मम्मी अब बता रही है, खूब राहत है। अच्छा जो बताओ बाद दिन तुम गई कहीं? मुरारी और मम्मी गीता मुझसे जो कह रहे कि मम्मी जो कह रही कि मैं झूठ बोल के आई हूँ, कोई फायदा ना हो हॉस्पिटल में। तो तुम बच्चा है कोई? बच्चा तुम माँ से निकालते नहीं तो छुट्टी दे रहे। देख लो गाइस अब भी यही बोल रही है ये। तो बताइए ऐसे बेवकूफ बनाती हैं। देना निकल दे रहे माँ तुम्हारी भी निकल दे। बताइए सब समझा रही ना। अब माँ कैसे फायदा करोगे? शुगर नॉर्मल, बीपी नॉर्मल, बुखार एक दिन दूसरे दिन आयो ना है। और बेकचू खावेगी सब बंद और बाद में करे जितना बने जितना खूब सब कचू का खूब आधी किलो तो दूध पी पत्ती डाल के खूब पपीता खा। यहाँ 2 गड़ेला पपीता ने पीछे हल्ला मुझे बारे आधी किलो पपीता कल खवायो, 2 के भी परसों खवाई 2 कल खवाई। कोई दिक्कत ना हो? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल आ रहा है। बताइए जो डॉक्टर हम पिछले 15 दिनों से हॉस्पिटल में इलाज कराते रहे थे ना वो MBBS थे, और जब मम्मी अब जिससे इलाज करा रही है वो छोटा ही डॉक्टर है, इतना बड़ा नहीं है, छोटी सी दुकान है, क्लिनिक चलाता है, उसकी दवाइयों से ठीक हो गई। बताइए। तो फिलहाल मम्मी आज आई हुई है। सुबह जब मैं निकल रहा था ब्लॉग स्टार्ट कर रहा था तब मुझे पता ही नहीं था कि मम्मी आज आने वाली हैं। मैं घर आया था दोपहर को, आने के थोड़ी देर बाद ही मम्मी आ गई अचानक से। मैंने कहा ये क्या हुआ, मम्मी कहाँ से आ गई? तो मम्मी पैसे लेने के लिए आई हुई हैं। और गाइस आज 12 तारीख है और कल का क्या दिन है भाई? जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनको तो पता नहीं होगा, लेकिन जिनकी शादी हो चुकी है ना उन सबको पता होगा कल कौन सा दिन है। अगर भूल जाओ तो क्या पता मैडम ने अपना व्रत तोड़ दिया और तुम्हारे प्राण खतरे में पड़ जाए। तो याद रखना पड़ता है कल की करवा चौथ है। और करवा चौथ से एक चीज़ और याद दिला दूँ आपको, क्योंकि इसी साल हमने चंचल की शादी की है, तो चंचल की फर्स्ट करवा चौथ है और हमारे यहाँ पे जो बेटी का मायका होता है वहाँ से करवा चौथ पे कुछ सामान जाता है। तो हो सकता है मैं या छोटा भाई मुरारी हम दो, मेरा ही नंबर है भाई, मम्मी बता रही है मेरा ही नंबर है। तो चंचल के यहाँ कुछ सामान लेके जाने वाला हूँ मैं आज। अभी लगभग दोपहर के 1:30-2 बजने को है, खाना पीना मेरा हो चुका है। तो 2 सरप्राइज हो गए आज। पहले तो मम्मी आ गई और दूसरा चंचल के यहाँ जाना है। कल ही चंचल हमारे यहाँ आई थी क्योंकि चंचल कल मम्मी को देखने के लिए छाता गई थी और हमें कोई उम्मीद भी नहीं थी कि आज मम्मी आएंगी, अचानक से आ गई हैं। कल चंचल आई, आज हम चंचल के यहाँ पे जाएंगे करवा चौथ देने के लिए। चलिए देखते हैं भाई। फिलहाल तो मैं मम्मी से बातें करने में लगा हुआ हूँ। बहुत परेशान है यार, मम्मी तो परेशान है क्योंकि मम्मी को तकलीफ है, लेकिन हम सब परेशान है मम्मी को लेके कि मम्मी को तकलीफ है। तकलीफ तो सबको ही हो रखी है इस समय। गाइस वैसे तो आज का प्रोग्राम था चंचल के यहाँ जाने का, जो करवा चौथ का सामान देना होता है उसके लिए, और उसके बारे में मैं दोपहर को मम्मी के पास जब बैठा हुआ था तब आपको बता भी रहा था। लेकिन भाई वो प्रोग्राम हो गया आज कैंसिल। तो कल जाऊँगा चंचल के यहाँ पे, कल दोपहर को सुबह के टाइम में तो गाड़ी चलाने जाऊँगा और वहाँ से जैसे दोपहर को रोज़ाना आता हूँ तो 3-4 घंटे में घर पर रहता हूँ, उसी बीच में चंचल के यहाँ पे सामान दे के आ जाऊँगा। आज फ़िलहाल कैंसिल हो चुका है तो मैं निकल रहा हूँ गाड़ी चलाने के लिए दोबारा से मथुरा जंक्शन पे। सुबह के टाइम में एक ही चक्कर लगा था वृंदावन का, उसके बाद कुछ भी नहीं हो पाया था, तो अब शाम के टाइम में जा रहा हूँ। कल मंगलवार इतना अच्छा गया था कि बुधवार ठंडा पड़ गया। देखते शाम को कुछ मिलता है कि नहीं, बाकी जो होगा आपको तो पता चल ही जाएगा। चलिए निकलते हैं मथुरा जंक्शन के लिए। गाइस मैं गाड़ी चला के घर आ चुका हूँ और बहुत कुछ अरबल लेके गया था क्योंकि सुबह के टाइम में कुछ खास काम हो नहीं पाया था। लेकिन भाई जिस दिन काम ठंडा रहता है ना, सुबह हो शाम कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शाम के टाइम में भी कुछ खास काम हो नहीं पाया, बड़ी मुश्किलों से 2 नोकल चक्कर लगाए, वृंदावन की तो सवारियाँ देखने को ही नहीं मिली। तो हार थक के इंतजार कर करके लगभग 9 बजे के करीब मैं घर आ गया था। अभी मेरे को 1 घंटा हो चुका है और भाई कल की करवा चौथ है ना, तो घर में चल रही है तैयारी। मेरे छोटे भाई की जो वाइफ है और हमारी मैडम जी गीता जी, दोनों के दोनों मम्मी वाले कमरे में अंजलि से मेहंदी लगवाने में लगी हुई है। आपको दिखाता मैं, लेकिन अभी कविता जो छोटे भाई की वाइफ है वो वहाँ मेहंदी लगवाने में लगी हुई, तो इस वजह से मैं जा नहीं सकता। खामा खाम में यार वो पर्दा करेगी, परेशानी होगी, इस वजह से मैं जा नहीं रहा हूँ। लेकिन थोड़ी देर में जब वो चली जाएगी तो आपको दिखाऊँगा कि क्या क्या हो रहा है। और दोपहर में मैंने आज आपको मम्मी को भी मिलाया था, अचानक से आ गई थी। सुबह से मुझे कोई खबर नहीं थी, बच्चों को भी कोई खबर नहीं थी। ये भी बता रहे कि जब मैं घर से निकल गया था तब मम्मी का फ़ोन आया था कि वो आ रही हैं आज बैंक से पैसे निकालने के लिए। बहुत खर्चा हो गया यार, 15-20 दिनों में ये लगा लो हम लगभग 1.5 लाख से ऊपर का खर्चा हो गया मम्मी की दवाइयों में।
तो बहुत ज़्यादा हाथ तंग हो रखा है, ऊपर से त्यौहार आया हुआ है, अब छाता की दवाई चल रही है। तो उस डॉक्टर ने भी लगातार कई टेस्ट करवाए और 2-2.5 रुपये रोज़ाना की दवाई वहाँ पे भी चल रही है। तो पैसे की तंगी तो चल रही है इस समय घर में। तो मम्मी बैंक में से पैसे निकालने के लिए आई थी अचानक से। और भाई कल चंचल आई थी, आज प्रोग्राम बन रहा था कि चंचल के यहाँ करवा चौथ देने के लिए जाना है मुझे। दोपहर तक तो यही बन रहा था, लेकिन किसी वजह से वो प्रोग्राम हो गया कैंसिल। तो मुझे कल दोपहर को जाना है चंचल के यहाँ, क्योंकि करवा चौथ से पहले ही पहुँचाना होता है सामान। तो कल दोपहर में जाऊँगा वहाँ पे, इसी वजह से शेविंग वेविंग करवा के आया हुआ। तो चलिए पहले खाना पीना खा लेते हैं, उसके बाद में ब्लॉग का एंड करेंगे। मौका मिला तो आपको दिखाऊंगा कि अंजलि और कविता वगैरह क्या क्या कर रही हैं उस कमरे में। देखिए गाइस, ये हमारे घर के 2 मेहंदी आर्टिस्ट हैं, मंकू और अंजलि। अंजलि अपनी चाची के लगाने में लगी और मंकू लगा हुआ है मैडम के लगाने में। लग गई अभी रह गई है? ये करवा चौथ की तैयारी चल रही है भाई। लगाओ लगाओ, मैं जा रहा हूँ। तो देखा गाइस आपने, इसी वजह से मैं उधर वाले कमरे में नहीं जा रहा था, क्योंकि अंजलि और अंजलि की मम्मी और कविता तीनों की तीनों मेहंदी लगाने में लगी हुई है। मुझे अंदाजा था जैसे मैं उस कमरे में जाऊंगा वो मेहंदी लगवा रही है तो कविता मुझे देख के अचानक से खड़ी हो जाएगी। वैसे ही वो बेचारी खड़ी हो गई थी। हमारे घर में यार चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाएं, हम बहुत लोअर क्लास से आते हैं भाई। तो ये पर्दा वगैरह, जेठ और जेठानी वाला सारे संबंध हमारे घर में थोड़े कायदे से माने जाते हैं। तो कविता मेरे से पर्दा करती है। हालांकि जब शादी हुई थी ना छोटे भाई की बुरा की, तब भी मैंने कविता से कहा था, जब पहली बार उसने पैर छुए थे, कि तू चाहे तो भाई घूंघट खोल सकती है और ना चाहे तो ना खोल सकती है, लेकिन ऐसा मत करना कि अभी तो नई नई आई है तो पर्दा कर रही है, बाद में घूंघट खोलने लगे। या तो कायदा करो तो पूरा करना, नहीं तो बिल्कुल भी मत करो। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तू मेरे से घूंघट करती हो कि नहीं। लेकिन कविता तब से लेके अभी तक पर्दा करती है। आँखों की शर्म होनी चाहिए, वैसे कुछ हो या ना हो। आप घर में झगड़ा का होता है, सब काम होते हैं, लेकिन कविता बहुत कायदे से रहती है, खासतौर से मेरे सामने। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं भी अपना बचाव करके चलता हूँ। और वैसे परिवार में ऐसा ही होना चाहिए सबके में, प्रेम से रहो, कैसे भी रहो, चाहे घूंघट करो या मत करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और भाई कल की करवा चौथ है, तो आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। खास तौर से उनको जिनकी शादी हो चुकी है, और भाई जिनकी शादी नहीं हुई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप बचे हुए, आपकी जान बची हुई है। शादी के बाद क्या क्या होता है हम ही जानते हैं, या फिर जिनकी शादी हो चुकी है वो जानते हैं। गीता ने देख लिया तो करवा चौथ मेरी बन जाएगी। मजाक कर रहा हूँ यार, शादी करो, शादी के बाद ही असली परिवार की पता चलती है, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। एक जो औरत आती है ना आपकी ज़िंदगी में, वो आपको पूरी तरह से बदल देती है, और शादी के बाद ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। समाज में एक अलग स्टेटस बनता है, लड़के से आप आदमी हो जाते हो शादी के बाद ही। तो शादी करना भी ज़रूरी है, परिवार चलाना भी ज़रूरी है। उसी से आपको पता चलता है कि कल तक हम जो पापा पापा कहते थे, कुछ दिन बाद आपको कोई पापा पापा कहना शुरू करता है। ज़िंदगी में बदलाव आते हैं, और बदलाव ही सबसे बड़ी चीज़ है, ज़िंदगी को रोटेशन देती है औरत। और भाई हमारे लिए कल वो पूरा दिन व्रत रहेगी, वो भी निर्जला, पानी भी नहीं पी सकती है। तो थोड़ा सा भाई हमारे कहते हैं ना कि अर्धांगिनी होती है, हमारे जीवन का आधा हिस्सा होता है, उनकी इज्जत करना हमारा फ़र्ज़ है। उनकी हर अच्छे बुरे सबको अपनाने का हमारा फ़र्ज़ है, और उनकी चेहरे पे हमारी वजह से कैसे भी करके मुस्कुराहट आए, ये भी हमारा फ़र्ज़ है। तो अपने फ़र्ज़ को आराम से निभाइए, खुशियों से करवा चौथ को मनाइए। आज के इस ब्लॉग का इसी के साथ कर देते हैं एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना प्लीज़ करना। और लास्ट में एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी 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 करवा चौथ। धन्यवाद, राधे राधे, नमस्कार।